चलिए आइए हम लोग स्पीडी सामान्य ज्ञान का पृष्ठ नंबर 3 पढ़ेंगे आज। चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो आपका कितना होगा? सी नंबर क्वेश्चन में 5.5 ग्राम सेमी की होता है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो इसका कितना होगा? तब 12,756 किलोमीटर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या किसने मापा था? तो एरिस्टोस्थनीज। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? जो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रांड पार्टिकल कहलाते हैं तो हिग्स बोसोन कहा जाता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में, बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइए अपना जॉर्ज लेमिंटन ने किया था। कौन किया था? तो जॉर्ज लेमिंटन ने। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा कहलाता है। 9 में ये, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? जो चंद्रमा का द्रव्यमान है ये पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6 होता है, 6 होता है भाग। ये 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। 11 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ द ट्रेविलिटी कहाँ पर अवस्थित है? जो सी ऑफ द ट्रेविलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे चंद्रमा पर अवस्थित है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है कब? तो 8.3 मिनट में। कितना? 8.3 मिनट। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? उसमें क्या था? सूर्य का था। इसमें देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में तो 1.3 सेकेंड लगता है। इसमें कितना लगता है? 1.3 सेकेंड, जो कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड की वायु लगभग कितनी है? जो ब्रह्मांड है हमारे उसका वायु लगभग कितना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष है। 13.7 बिलियन वर्ष। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? जो ब्रह्मांड का व्यास है आपका 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है आपका दूरी का मात्रक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में, दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रा क्या है? जो दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रा क्या है? तो हमारे पार्सेक है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक पार्सेक बराबर होता है, जो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आइए आगे 20 नंबर क्वेश्चन,
किसने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? किसने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? तो कोपरनिकस ने कहा था ये बात। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? जो हमारे पृथ्वी का सुरक्षा बल है उसे किसे कहते हैं? तो वो हम ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन 23 नंबर में, सबसे गर्म ग्रह। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, इसको पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। तो क्या है? शुक्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होता है? जो पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो 23 सितंबर 21 मार्च। कब होता है? 23 सितंबर 21 मार्च। ये 25 नंबर क्वेश्चन में, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कौन कौन से ग्रह के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये 26 नंबर क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक है? जो तारे का रंग है ये किसका सूचक है? तो ये ताप क्या है? किसका है? ताप का। 27 नंबर क्वेश्चन, तारामंडलों की संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 89 होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जो आकाशगंगा का आकृति है वो कैसी है? तो यह सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? जो पृथ्वी की आयु है कितना वर्ष पुराना या जो भी है किससे ज्ञात किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जो बिना उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये हमारे बुध और शुक्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 31 नंबर में आइए। 31 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा किस ग्रह का, जो चंद्रमा है किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का है। ठीक, आइए 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहला, उसको क्या कहते हैं? जो 4 जुलाई का होता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपसौर कहते हैं। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में, जो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, उसमें अधिकतम था, इसमें न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो न्यूनतम दूरी आपका उपसौर होगा। अधिकतम पूछेगा तो अपसौर और तब न्यूनतम पूछेगा तो उपसौर होगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन में, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह शुक्र को कहते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन, बौना ग्रह, बौना ग्रह किसे के कहते हैं? जो बौना ग्रह किसको कहते हैं? तो देखिए इसमें बौना ग्रह सभी हैं, प्लूटो भी हैं, सेरेस भी है और एरिस भी है, तीनों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए 37 नंबर, सबसे चमकीला तारा कौन है? जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस है। कौन है? साइरस। 38 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जो हमारे सूर्य का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हमारे नाभिकीय संलयन है।
39 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य का सतह का तापमान होता है वो कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए जाए। सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? जो सूर्य का है दीप्तमान सतह वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहते हैं उसको। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो एस्ट्रोस है। कौन है? सेंट्रोस है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं उसको? तो उसको गोर कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? जो गैनीमीड है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये हमारे बृहस्पति का है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, अभी बताए हैं ना, गैनीमीड होगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन और लास्ट एक क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए आज का सेक्शन, आज का ये थी क्लास, यही खत्म होगा। कल से पृष्ठ नंबर 4 पढ़ाया जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और हमारे चैनल को SND एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग से यही हमारे उम्मीद है हमको।